नमस्कार दोस्तों, मैं वाल्मीकि सिंह स्वागत करता हूँ सभी का हमारे इस चैनल पर। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाया करे। दोस्तों, आज जो सच्ची घटना है वो हिंदुस्तान के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर की घटना है। जो सीरियल किलर की उम्र थी सिर्फ 8 साल, 7-8 साल के बीच। दोस्तों, ये घटना है बिहार के राज्य में एक जिला लगता है बेगूसराय। बेगूसराय जिले में एक गांव पड़ता है मुसहरी। उसी मुसहरी गांव की घटना है। वहां पर एक परिवार रहा करता था, बेहद ही गरीब परिवार, जिनका काम था मजदूरी उजदूरी करना। उस परिवार में पति पत्नी और एक 7 साल का बेटा था और एक दूध पीती हुई बच्ची थी जिसकी उम्र थी लगभग 6 महीने, 7 महीने की थी, 6 महीने की थी। उन्हीं के एक उसी परिवार में भाई भी रहा करता था जिसकी एक बेटी थी और एक उसकी पत्नी थी जिसकी बेटी की उम्र थी 6 साल। दोस्तों, एक दिन की बात है, जो उसके भाई की बेटी थी जो 6 साल की थी वो अचानक गायब हो जाती है घर से। ये लोग पूरे गांव में ढूंढते हैं, वो बच्ची कहीं नहीं मिलती। उसके बाद ये लोग कहीं कंप्लेन करने नहीं जाते, ये बात को दबा देते हैं और घर पे ही रह जाते हैं। उसके बाद कुछ दिनों के बाद ही जो दूध पीती बच्ची थी जो सिर्फ 6 महीने की थी वो गायब हो जाती है। फिर भी ये लोग नहीं जाते कहीं बताने के लिए, थाने में कंप्लेन करने के लिए, ये बात दबा के ही रख लेते हैं। तभी दोस्तों कुछ ही टाइम बीते थे, करीब 3 महीने। सभी गांव में लोगों को डर हो गया था कि आखिर क्या हो रहा है, जो हमारे गांव से बच्चे गायब हो जा रहे हैं। एक 6 महीने के दूध पीती बच्ची गायब हो गई, एक 6 साल की लड़की गायब हो गई। उसी गांव में एक पड़ोस में एक महिला रहती थी। घर के पास में उनके एक स्कूल था, उस स्कूल पर अपने बच्चे को खिला रही थी। तभी उनको याद आता है कुछ घर पे कुछ काम है। वो घर पे कुछ सामान लेने जाती हैं या खाने के लिए बच्चों के। जब उधर से घर पे जाती हैं वो बच्चे को स्कूल में ही छोड़ देती हैं। बच्ची थी, अभी 8 महीने की थी। जब वो आती हैं देखती कि उनका बच्चा गायब है। उसके बाद वो पूरे गांव में हल्ला करती हैं कि मेरा बच्चा गायब है। वो पूरे गांव में ढूंढती हैं, आसपास के इलाकों में भी ढूंढती हैं, कहीं बच्चा नहीं मिलता। फिर वो जाकर पास के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज कराती हैं कि मेरा बच्चा गायब हो चुका है। पुलिस कंप्लेन लिख लेती है। उसके बाद जांच में पुलिस आती है गांव में। इनके घर के बगल में जो भी परिवार थे, वो जब पुलिस आती है फिर सब इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस सबसे पूछताछ करने लगती है कि हाँ बच्ची कहाँ थी, कैसे थी। तभी दोस्तों बातों ही बातों में कुछ लोगों ने बोला कि इस गांव से हमारे 3-4 महीने पहले 2 और बच्चे गायब हो गए हैं जिनका कोई अभी तक पता नहीं लगा, जो इन्हीं के घर के बगल के ही बच्चे हैं। पुलिस जब तक ये पूछ ही रही थी, बात कर ही रही थी, तभी एक बच्चा आता है। कहते हैं मैं बताऊंगा, मुझे पता है कहाँ है वो बच्चे की लाश, बच्ची। तो पुलिस बोलती है कि चलो ठीक है बताओ। पुलिस सोचती है शायद बच्चा कुछ जानता होगा, कुछ बताएगा। तो बच्चा कहता है पहले बिस्कुट खिलाओ फिर बताऊंगा, हंसता रहता है। पुलिस पास की दुकान से बिस्कुट का पैकेट मंगवाती है और बच्चे को देती है और पूछती है कि बताओ बेटे कहाँ पर है बच्चे की लाश। तो बच्चा बोलता है कि चलो आ जाओ दिखाता हूँ मैं। फिर पुलिस को अपने साथ लेकर जाता है। उस गांव के कुछ दूरी पर जंगल था, उसी जंगल में लेकर जाता है और बताता है कि उस झाड़ी में है उस बच्ची की लाश। पुलिस जाती है, देखती है कि एक जगह गड्ढा खोदा हुआ है, गड्ढा था ऊपर से मिट्टी डाला हुआ है, पेड़ के पत्ते उत्ते डाले हुए हैं। पुलिस उनको हटाती है। फिर अंदर वो बच्ची की लाश मिलती है, जो बच्ची गायब थी स्कूल से। स्कूल में उसकी माँ खिला रही थी।
तभी पुलिस उस बच्ची को लेकर गांव में आती है। उसके बाद उस बच्चे को से पूछताछ करती है, इसको कौन मारा? तो वो बोला कि मैं मारा। पुलिस हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। एक छोटा सा बच्चा है जिसको मरने मारने और पुलिस किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है उतना इसको। पुलिस को देख रहा था, हंस रहा था, हंस हंस के बातें कर रहा था। फिर पुलिस उस बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इस बच्चे को थाने ले आती है। थाने में पूछताछ करती है पुलिस कि ये बताओ कि तुम उस बच्ची को क्यों मारा था? फिर ये बताता है कि मुझे किसी को तड़पते हुए देखकर मजा आता है और इसीलिए मैं उसको मारा था। तो पुलिस आगे पूछती थी कैसे मारा था, क्या किया था। फिर ये बताता है कि मैं उसको स्कूल से उठाकर उसे जंगल में ले गया। पहले उसका गला दबाया, गला दबाने के बाद उसके सिर पर पत्थर मारे और चेहरे पर। वो तड़प रही थी, जब मर गई फिर वहीं पर एक गड्ढा था, उसी गड्ढे में उसको डालकर मैं ऊपर से थोड़ा सा मिट्टी और पत्ते पुत्ते पेड़ों का डाल दिया था। उसके बाद तभी पुलिस की ध्यान जाता है कि जो उस गांव से 2 बच्चे गायब हैं उसके बारे में पूछते हैं, शायद इसको कुछ पता हो या इसी ने कत्ल किया हो। तभी पुलिस बोलती है कि तुम्हारे गांव में 2 बच्चे और गायब हैं जो तुम्हारे घर के ही हैं, वो कहाँ है? तो वो बच्चा बहुत फिर हंसता है और बोलता है कि पहले बिस्कुट दो फिर बताऊंगा। फिर पुलिस बिस्कुट मंगाती है, बच्चे को देती है और पूछती कि बताओ। फिर कहता है कि नहीं, पहले खा लेने दो फिर बताऊंगा। फिर बच्चा खा रहा था, पुलिस वेट कर रही थी। अब बच्चा तो अब था नहीं, वो तो सीरियल किलर था, बन गया था। फिर खाने के बाद बोलता है कि मैं ही अपने चाचा की जो 6 साल की बहन थी, स्कूल में खेल रही थी, वहीं से स्कूल में साइड में ही ले गया था मैं उसको और उसका भी गला दबाकर मार दिया। उसके बाद वो बताता है कि मैं अपने बहन का भी, जो छोटी सी थी, उसको भी गला दबाकर मैं तड़पा तड़पा कर मार दिया। तभी पुलिस उस बच्चे के घर वालों को बुलाती है, इसके डैडी को और इसके चाचा को, थाने। ये लोग थाने जाते हैं। फिर पुलिस पूछती है इन लोगों से कि तुम्हारे घर के 2 बच्चे मर गए और तुम्हारी घर की बेटी ने मारा है, तुमने कंप्लेंट क्यों नहीं किया पुलिस थाने में? फिर ये लोग अपना बयान देते हैं कि सर हमने कंप्लेंट इसलिए नहीं किया कि हमारे घर का बच्ची मरी थी और हमारे घर के ही बेटे ने मारा था। हमने सोचा कि बच्चा है, गलती से अनजाने में मारी गई, इसलिए हमने कोई पुलिस कार्रवाई नहीं किया, क्योंकि वो भी अपनी थी, ये भी अपना है। उसके बाद फिर बच्ची को, छोटी बच्ची को मार देता है कुछ दिनों बाद। फिर भी हमने सोचा कि चलो ये भी अपना ही थी, वो भी अपना ही है, बच्चा है अभी, इसको कुछ नॉलेज नहीं है, इसलिए इसको भी मार दिया। इसीलिए हमने थाने में कंप्लेंट नहीं किया कि इसको जेल हो जाएगी, सजाएं हो जाएगी। मगर नाबालिग था दोस्तों, नाबालिग को सजा हमारे हिंदुस्तान में होती नहीं है, बाल सुधार केंद्र में भेजा जाता है। फिर पुलिस कोर्ट ले जाती है उसको और कोर्ट उसको सजा यही देता है कि बाल सुधार केंद्र में भेज देता है और कोर्ट का आदेश आता है कि इस बच्चे का मेडिकल टेस्ट कराया जाए, दिमाग टेस्ट कराया जाए, क्योंकि इसकी उम्र 8 साल है सिर्फ, और 8 साल में इसने 3 कत्ल कर दिए हैं, वो भी बहुत बेरहमी से गला दबाकर मारा है सभी को। उसके बाद उनके सिर पर ईंट से और पत्थर से वार किया है। तब पुलिस उसको हॉस्पिटल भी ले आती है, वहाँ पर उसके दिमाग का टेस्ट होता है, वहाँ पर डॉक्टर करते हैं। फिर डॉक्टर पाते हैं कि इसको एक ऐसी बीमारी है कि किसी को तड़पते देखते हुए इसको मजा आता है, और कोई व्यक्ति तड़प रहा है तो इसको देखकर बहुत मजा आता है।
अच्छा लगता है। इसीलिए यह बेरहमी से अपने बहन को भी मारा। 2 बहन थी इसकी, दोनों बहन को मारा। एक पड़ोस में जो उसकी बच्ची थी, जो दूध पीती बच्ची थी, उनको भी मारा। फिर इसका 3 साल की बाल सुधार केंद्र में भेज दिया जाता है। उसके बाद इसको बेल मिल जाती है। उसके बाद कोर्ट का आदेश आता है कि ये बच्चा जितने दिन जब तक ठीक नहीं होता तब तक मेडिकल निगरानी में रहेगा, डॉक्टर की निगरानी में रहेगा। इसके दिमाग का इलाज चल रहा है। अभी दोस्तों 3 साल के बाद वो मेडिकल इलाज के लिए हॉस्पिटल भी चला गया था। उसका इलाज हुआ। उस बच्चे का नाम था अमरजीत सादा, जिसकी ज़्यादा फोटो लीक नहीं हुई और उसके घर वालों को भी थोड़ा सेफ्टी का ख्याल रखा गया, क्योंकि वो नाबालिग था। बड़ा होकर अभी ज़िंदगी जी रहा होगा कहीं। शायद हम दुआ करते हैं कि वो ठीक होगा, अच्छा होगा, उसकी दिमागी हालत अच्छी होगी, क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। इसी वजह से उसने बचपन में ही 7-8 साल की उम्र में ही 3 कत्ल कर दिए। दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना। पूरे दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर की घटना थी। इसी कहानी के साथ आज की कहानी समाप्त करते हैं। नमस्कार।